नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीर कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया फायर अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लेवल 1 इमरजेंसी के बारे में। मैंने पहले वीडियो बनाई थी जिसमें ऑल लेवल ऑफ इमरजेंसी के बारे में बताया था, टाइप ऑफ इमरजेंसी या लेवल ऑफ इमरजेंसी। तो उसमें मैंने 3 पार्ट बताए थे। वो 3 पार्ट में से आज फर्स्ट पार्ट रहेगा लेवल 1 इमरजेंसी। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम। फिर नेक्स्ट वीडियो में सेकंड लेवल के बारे में, उसके बाद थर्ड लेवल के बारे में बात करेंगे। तो लेवल 1 इमरजेंसी जो होती है वो प्लांट के अंदर किसी भी यूनिट में या किसी इंडिविजुअल ऑफिस में या किसी ट्रांसफार्मर में, मतलब छोटे लेवल पे आग जो लगती है, ठीक है। और वो आग जो वहाँ पे रखे हुए छोटे पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर से भी बुझ जाए, वो लेवल 1 इमरजेंसी में कंसिडर की जाती है। दोबारा बता देता हूँ, लेवल 1 इमरजेंसी उसको बोलते हैं जो किसी भी प्लांट में या किसी यूनिट के अंदर कोई छोटी फायर होती है, जैसे किसी मोटर में फायर होगी और उसको पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के माध्यम से उसको बुझा लिया गया, तो वो लेवल 1 में आती है। और या किसी इलेक्ट्रिकल पैनल में आग लगी, उसमें 2, 4, 10, 12 एक्सटिंग्विशर अप्लाई किया और आग बुझ गई, कोई हाइड्रेंट या फिक्स फायर इंस्टॉलेशन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। या आप बोल सकते हैं कहीं पे स्प्रिंकलर्स वगैरह भी लगे और वहाँ पे ऐसी जगह पे आग लगी और आपने स्प्रिंकलर चलाने की ज़रूरत पड़ी, तो वो आप चला सकते हैं, तो उससे वो आग बुझ जाती है, तो वो भी लेवल 1 में ही आएगी। अब सबसे बड़ी बात ये होती है जानने की, जो लेवल होता है लेवल 1 में है या 2 में है फायर, या लेवल 3 में है, तो कैसे पता लगेगा और उसको कौन डिक्लेयर करता है? तो उसको डिक्लेयर करता है, जैसे रिफाइनरीज होते हैं उसमें RSS होता है, रिफाइनरी शिफ्ट सुपरिटेंडेंट, ठीक है। या फिर किसी भी प्लांट के अंदर आप MD बोल सकते हैं। जो छोटी यूनिट होते हैं वहाँ पे उनके MD वगैरह रहते हैं। जो ऑपरेशन या ऑपरेशन हेड भी आप बोल सकते हो, ऑपरेशन या मेंटेनेंस हेड जो होता है वो कोई उसको अथॉरिटी दे देता है। तो जो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे जाने के बाद आपको ये पहले श्योर करना पड़ेगा कि यहाँ पे अथॉरिटी किसको दी हुई है, ठीक है। और साथ में आपका जो वहाँ का चीफ फायर ऑफिसर होगा या फायर मैनेजर आप बोल सकते हैं, ज़्यादातर तो CFO को ही होती है। अब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता, कहीं कहीं पे CFO ना रख के सीधा फायर मैनेजर, सीनियर फायर ऑफिसर और उसके बाद फायर मैनेजर रख देते, तो उसको उसकी अथॉरिटी दे दी जाती है। जब कहीं पे फायर होता है वो लोग वहाँ पे ऑन स्पॉट पहुँचते हैं, तो वहाँ पे 3 लोगों की टीम होती है। एक तो यूनिट का इंचार्ज होता है, दूसरा RSS होता है या प्लांट का जो ऑपरेशन हेड है या ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस हेड है, और दूसरा CFO या फायर मैनेजर। ये तीनों जा कर के वहाँ पे पहुँचते हैं और इसको डिक्लेयर करने का अथॉरिटी मात्र 2 ही लोगों को होती है, या तो RSS को, या आप वहाँ का जो CFO या फायर मैनेजर है उन लोगों को होती है। वो मिल करके इस चीज़ का डिसीजन लेते हैं कि आग कितनी बड़ी है, वो लेवल 1 में है या 2 में पहुँच गया, 3 में, वो उसके बाद वो डिक्लेयर करते हैं। फिर वो फायर कंट्रोल रूम को मैसेज देते हैं। फिर फायर कंट्रोल रूम ये मैसेज छोड़ता है, सायरन बजाता है, और उसके माध्यम से वहाँ के प्लांट के कर्मचारियों को, ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज़ को पता लगता है कि लेवल कौन सा है, ठीक है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये है। उसके बाद हम बात करेंगे कि लेवल 1 का, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी एक पैनल या किसी भी पंप में या किसी भी छोटी ट्रांसफार्मर में आग लगी और उसको बुझा लिया गया वहाँ के पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर या फर्स्ट एड होज रील्स वगैरह से, या कोई 1-2 हाइड्रेंट यूज़ करके उसको बुझा लिया, तो वो लेवल 1 में आती है, ठीक है।
इसमें क्या होता है, वहाँ पे उस यूनिट में जो लोग काम कर रहे होते हैं उन्हीं लोगों को एरिया जो है खाली करना होता है, उन्हीं को असेंबली पॉइंट पे पहुंचना होता है। बाकी पूरे प्लांट में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती है, ठीक है। और जब ये पूरा काम, जो पूरी फायर फाइटिंग का जो प्रोसेस है वो निपटा लिया जाता है, उसके बाद दोबारा फिर ऑल क्लियर का मैसेज देता है। वो भी आरएसएस या फायर मैनेजर या सीएफओ का ही डिसीजन होता है। जब वो ऑल क्लियर बोल देता है तो वहाँ का जो फायर फाइटिंग है वो पूरी फिनिश हो चुकी होती है, उसके बाद ही ऑल क्लियर का मैसेज दिया जाता है। उसके बाद सभी फायर फाइटर्स हैं वो अपना सामान लपेट करके अपने लोकेशन में चले जाते हैं, और वहाँ के जो एरिया इंचार्ज है वो अपने साल्वेज काम में, वहाँ के जो भी किसी चीज़ का आइसोलेशन देना है, किसी चीज़ को लाइन में लेना, वो उनका हेडेक हो जाता है, वो उसको काम में लगा होता है। अब बात करते हैं कि सायरन कोड क्या है लेवल 1 का, ठीक है। तो लेवल 1 का सायरन कोड से क्या मतलब है? सायरन कोड बोले तो जो सायरन बजता है उसका क्या तो ड्यूरेशन होता है, वो वेलिंग साउंड होता है या स्टेट साउंड होता है, इसके बारे में पूछा जाता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जो कोड है सायरन कोड बोले तो क्या, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। सायरन कोड बोले तो सामने वाला ये पूछना चाह रहा है कि वो स्टेट सायरन है, कितने मिनट चलेगा, वेलिंग साउंड है या स्टेट साउंड है, उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो लेवल 1 है, उसका सायरन कोड जो है वो 1 मिनट तक स्टेट सायरन बजता है। यानी कुछ सायरन होते हैं, आपने पुलिस की जो गाड़ी देखी ना, वो वेलिंग साउंड होता है, हुई 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 ऐसे करके चलता है ना, वो वेलिंग साउंड होता है, ठीक है। और जो स्टेट सायरन है वो डायरेक्टली सीधा बोलेगा करके, इस तरह की साउंड निकालेगा और वो कंटिन्यू 1 मिनट तक बजता रहेगा, तो वो लेवल 1 है, ठीक है। तो ये था लेवल 1 का वीडियो। अब नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे लेवल 2 पे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत।